आइए, मैं चाहता हूं सबसे पहले आप अपने बाजू वाले को एक अच्छी स्माइल देके और उसे ये कहो, अपना हियाव कभी न छोड़ो। हाँ, डोंट लूज योर करेज। मेरा फेवरेट वर्ड है नीति वचन के अंदर, जिसमें लिखा गया है, यदि तू तकलीफ के समय अपना हियाव छोड़ दे तो तू बहुत कमजोर व्यक्ति है। कितने लोगों ने इस वचन को पढ़ा है? सिस्टर आप थोड़ा अंदर चलिएगा, रास्ता बंद हो रहा है सब। आइए सब यहां देखिए, कितने लोग प्रॉब्लम के टाइम पे अपना हियाव छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं। मैं आपको एक रहस्य बताना चाहता हूं मीटिंग को शुरू करने से पहले, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आज पहली बार मैंने चर्च में इतने बच्चे देखे हैं और आई एम सो हैप्पी। ये फल है हमारा, बाइबल कहती है बच्चे फल हैं। तो मैं एक अच्छी बात ये देख रहा हूं कि यहाँ पर इतने सारे बेबीज हैं, लेकिन एक बुरी बात ये भी देख रहा हूं कि इनकी वजह से वचन मिस मत करना। ठीक है, दे आर बेबीज, वो बच्चे हैं, वो चलेंगे फिरेंगे, एंटरटेन, उनके अंदर वर्ड नहीं जाएगा। राइट। आप जानते हो बच्चों को पहली आज्ञा क्या सिखानी है? क्रूस उठाओ। मैं इतनी बार आश्रम गया हूं, लेकिन मैंने कभी ये वर्ड शेयर नहीं किया है वहां पर। बताइए बच्चों को पहली आज्ञा क्या देनी है? आज इतने बच्चे हैं, मैं आपको कुछ बताता हूं, बच्चों को पहली आज्ञा क्या देनी है जानते हैं आप? आपको अपने पहले अपने बच्चों को यह आज्ञा देनी है, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। लिखा है, और पहली आज्ञा यह है, अपने माता पिता का आदर कर। पहली आज्ञा जो अपने बच्चों को समझानी है। क्रूस उठाना 10 साल के बाद समझाना भाई, अभी मत समझाओ, डिस्करेज हो जाएंगे वो लोग। राइट है? आइए सब यहां ध्यान दीजिए। पहले मैं एक बहुत ही रहस्यपूर्ण बात आपके सामने मैं ओपन करना चाहता हूं। मैं पहले कुछ 10 मिनट मैं कुछ पुराने लोगों के लिए बात करना चाहता हूं। जितने भी लोगों यहां पर आए हैं, आपने विश्वास किया है, आपने बपतिस्मा लिया है, आप में से बहुत सारे लोग अन्य भाषाओं में बात भी करते हैं। आप मीटिंग के बाद इस वेदी के यहाँ पर आके प्रभु भोज की रोटी तोड़ते हैं। इसीलिए आज मुझे मन में आया कि मैं आपको सबसे पहले, जो लोग यहाँ पर प्रभु में पुराने हैं, मैच्योरिटी में बढ़ रहे हैं, मैं उनके लिए कुछ बात करूं आज। क्या आपको पता है परमेश्वर ने आप सबों को और मुझे पवित्र आत्मा क्यों दिया? पुराने नियम में हर एक को पवित्र आत्मा नहीं मिला था। पुराने नियम में परमेश्वर ने रीजन टू सीजन, किसी काम के लिए और किसी वजह से कुछ समय तक उन्हें पवित्र आत्मा दिया। कितने लोगों ने इस वचन को पढ़ा है? ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर शिमशोन के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और उसने बहुतों को मारा। अगले ही पल लिखा है वो व्यभिचार में गिर गया। क्या ऐसा हो सकता है? एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ आदमी गिर सकता है? ये बात साफ बताई गई है कि पवित्र आत्मा उसे नहीं मिला था। स्पेशली किसी टास्क को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा उसके पास आता था। पर आपको पता है आपको पवित्र आत्मा इनसाइट हमेशा के लिए क्यों दिया गया है? बताऊं मैं आज आपको? बिलीव करेंगे? सुनिए, अगर आपने एक वर्ड भी मिस किया आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। फिर बाइबल कहती है आदम के गिरने के बाद उद्धार का काम जहां से स्टार्ट हुआ, उस आदमी का नाम था इब्राहिम। बताइए, अब स्टडी भी देखेंगे, इब्राहिम से कौन पैदा हुआ? जोर से बोलिए। इसाक के 2 बेटे थे, उनका नाम क्या था? एसाव और याकूब। याकूब के कितने बेटे थे? 12। एक बेटा चला गया, उसका नाम क्या था? यूसुफ। जब ये 11 भाई उस यूसुफ से मिलने के लिए गए तो यूसुफ ने कहा अब तो मेरे पास बहुत कुछ है, तुम सब यहां चले आओ, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। और बाइबल कहती है पूरी नेशन बन गई जिसका हम नाम जानते हैं, इजराइल। और इस इजराइल को छुड़ाने के लिए प्रभु ने किसको भेजा? मूसा को।
और आप जानते हो जब ये मूसा को परमेश्वर ने मूसा को जब उस नेशन में भेजा, मिस्र में, इजिप्ट में, तब बाइबल कहती है जब मूसा वहां पर गया और उनको छुड़ा के वहां से लेके गया, आप जानते हो वहां पर क्या लिखा है? जैसे उन लोगों ने लाल समुंदर पे वो वहां पर पहुंचे, जानते हो उन्होंने मूसा से क्या कहा? एक खतरनाक बात उनसे कही, क्या मिस्र में कब्र नहीं थी जो तू हमें यहां मारने के लिए ले आया? ये पहली बात। जब लाल समुंदर आगे जब क्रॉस किया गया, उसके बाद एक जगह आई, इट्स कॉल्ड मरीबा। वहां पर उनको पानी नहीं मिला, वहां पर खड़े होके बोलते हैं ये सब क्या हो रहा है, हमको यहां पर क्यों मारने के लिए लेके आया? वहां पर नहीं था क्या मरने के लिए? सेकंड टाइम, थर्ड टाइम जानते हो क्या लिखा है? जब वो मन्ना खा खा के तंग हो गए, फिर मूसा के पास आते हैं, अरे हम लोग को तो वहां पर ओनियन, गार्लिक सब मिलता था, इस रोटी से तो हम परेशान हो गए हैं, सलाद नहीं दे तुमके। डू यू नो वो लोग क्या बोल रहे थे? फिर कुड़कुड़ाना। क्या आप जानते हो एक बात, कितने लोगों ने इस बात को नोटिस किया? इजराइली मिस्र से बाहर आ गए, पर मिस्र उनके अंदर से कभी बाहर नहीं आया। बोलो जय मसीह की। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? बोलिए मेरे पीछे, बोलिए। इजराइली मिस्र से बाहर आए, पर मिस्र उनके अंदर से कभी बाहर नहीं आ पाए। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप संसार से निकल के कलीसिया में आ गए, पर क्या आपके अंदर से संसार निकला है? हाँ? अच्छा, जय मसीह की। कितने लोग बड़े बनना चाहते हैं? एक आदमी से मैंने कहा प्रभु में बढ़ो, उससे बोला अगर मैं प्रभु में बढ़ूंगा तो प्रभु मुझे पास्टर बनाएगा। मैंने कहा वेरी गुड, इसलिए बढ़ना है तुम्हें कि तुम पास्टर बनो। आज हर कोई बड़ा बनना चाहता है, हर कोई रूल करना चाहता है। बोलो रूल। जानते हो रूल क्या है? मैंने ऐसे मां बाप देखे हैं, जब उनके बच्चों की शादी हो जाती है ना, बार बार इंटरफेयर करते हैं उनके घरों में जाकर, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अपने घर में राज्य पूरा नहीं हो रहा है कि दूसरे के घर में राज्य करने के लिए पहुंचे। देखें, बोलो रूल। याद रखिएगा, जो भी लोगों के अंदर से मिस्र निकल चुका है, याद रखिएगा वो रूलर्स नहीं होते हैं, वो सर्वेंट्स होते हैं, वो सेवक होते हैं। आइए, कितने लोगों ने इस वचन को पढ़ा है बाइबल के अंदर? बाइबल कहती है यीशु के सामने एक भीड़ आई, 5000 लोग आए, पुरुष थे खाली वो, और जब उसने उनको खाना खिलाया, बाइबल कहती है उन्होंने उसे राजा बनाने के लिए पकड़ा। क्या किया यीशु ने? खड़ा रहा, जाओ करो, सब जाओ, मुकुट लेकर आओ, ये लेकर आओ। यीशु खड़ा रहा? बाइबल कहती है वो भागा। क्यों भागा? क्योंकि वो जानता था मनुष्य राजा बनने के लिए नहीं बना है। आपको पता है पुराने नियम का स्टैंडर्ड क्या था? कितने लोग ये बात जानते हैं? व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट? बताइए। जब एलिया खाना खाता था तो एलीशा क्या करता था? उसके हाथ धुलाया करता था। ये तो पुराना नियम था, नया नियम तो इससे नीचे जाएगा, इसलिए यीशु ने उनके पैर धोए थे, हाथ नहीं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोगों की ये डिजायर है मैं जो बोलूं वो चलना चाहिए? कितनी बहनें जो घर पे मुखिया बनने की कोशिश करती हैं? आइए हाथ उठाइए अपना, तो गाला मत आना कुछ। आइए, जय मसीह की। बाइबल पता है क्या कहती है? पुरुष स्त्री का सर है, स्त्री पुरुष का सर नहीं है। अब भाई लोग, आप इस बात में खुश मत होना कि वो पैर की जूती है, नहीं। याद रखिएगा, जब प्रभु ने आदम को बनाया तो आपकी हड्डी कहां से निकाली? बोलो पसली से। ऐसे करो सब लोग, हाँ ऐसे करो सब लोग, करो भाई लोग कीजिए। क्यों यहां से निकाला? सर से निकालते तो आप झगड़े में बोलते नीचे हो, मैं इधर से आया हूं। और अगर आपके प्रभु समझिए, अगर प्रभु हड्डी आदम के यहां से निकालता तो हवा क्या कहती? बताइए, आप ही बोल। घणा गाला है, माता ही है, ज्यादा मत बोलो। हाँ, मैं आपके सर से निकली हूं। लेकिन अगर प्रभु आपको आपके पैर से हड्डी निकालता तो आप क्या बोलते? तू नीचे की है, नीचे ही रहे। लेकिन प्रभु ने क्यों यहां से निकाला? यह दिखाने के लिए तुम दोनों इक्वल हो। और मैं आपको आज बहनों के लिए खुशखबरी लेकर आया हूं, आप खुश हो जाएंगे। बताओ, प्रभु ने कलीसिया को क्या नाम दिया है? दुल्हन, फीमेल नेम। तो कोई भी बहन नीचे नहीं है, हम सब इक्वल हैं।
मैं अपने टॉपिक में वापस आता हूं। सुनिए, इजराइल के जो लोग थे उनके अंदर से मिस्र बाहर नहीं निकल पाया था, और आज भी इतिहास सेम है। लोग कलीसिया में बड़ा बनना चाहते हैं, रूल करना चाहते हैं लोगों के ऊपर। बहुत सारे भाई बहन वो इसी डिजायर में रहते हैं कि मेरी चलनी चाहिए घर के अंदर। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हम किस इशू का पीछा कर रहे हैं? हम रूल करना चाहते हैं कि हम मदद करना चाहते हैं लोगों की? मुझे बताइए, कितने लोग को लीडर बनने की डिजायर है? लीडर, आजकल हर कोई लीडर बनना चाहता है। बहुत सारे मैसेज आते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, नीचे ऐसे लिखा रहता है, सो एंड सो एवेंजलिस्ट, सो एंड सो पास्टर, सो एंड सो प्रॉफिट। कोई भी अपना साधारण नाम नहीं लिखना चाहता है ब्रदर। क्यों? क्योंकि नहीं यार, फिर कोई मेरा मैसेज ही नहीं पढ़ेगा। अच्छा, लोग आपकी पोजीशन देख के वचन सुनते हैं आपका। क्या आपको पता है, पवित्र आत्मा जब एक आदमी के अंदर आता है तो वो क्यों आया है? वो आपके अंदर से वो जो मिस्र है, संसार की तरह जीना, संसार की रीति पे चलना, और वो आपको एक हम्बल, एक सर्वेंट बनाने के लिए आया है। याद रखिएगा इस बात को हमेशा। आप जानते हैं संसार के सबसे महान सेवक कौन है? बताइए। दीदी आपको बताया था मैंने उस संगति में, मेरी बहन बैठी है कंजूस, मैंने उसको संगति में बताया था। हम रात को फेलोशिप कर रहे थे। याद रखिए, इस संसार के सबसे महान सेवक हैं माता पिता। विदाउट एनी पे, डे नाइट वो आपकी सेवा करते हैं। क्या दिया है हमने उनको? कुछ दिया है? सैलरी? उसके बाद भी कई बच्चे अपने माँ बाप को पता है कैसे बात करते हैं? तू पागल है, तेरा दिमाग खराब है, तुझे अकल है किधर? अरे छोड़, तू पुराने जमाने की है, अभी तेरे को कुछ पता नहीं है। और वो मूर्ख बच्चे ये भी नहीं समझ पाते हैं कि अपने माँ बाप से कैसे बात करनी चाहिए। अरे जाके पूछो उन लोगों से जो अपने माँ बाप खो चुके हैं। तरसते हैं वो कि हमारा बाप हमें 10 मिनट के लिए मिले, उसके पैरों पे गिर के बोलेंगे कि हमें माफ कर, बहुत बुरा बिहेव किया था तुझसे। क्या आपको पता है इस गुमराह पुत्र ने कैसे जाना उसने कि मेरे पास जो उसने खोया था, वो कहता है मेरे बाप के पास सर्वेंट्स भी इससे अच्छा चलते हैं। बहुत सारी चीजें इंसान खोने के बाद सीखता है। आप ऐसा न करें। बोलो जय मसीह की। ये बात अलग है कि अगर हम में से कोई सेवकाई करता है तो हमारी घर की उसमें नहीं चलनी चाहिए। यीशु मसीह ने शादी में अपनी मां से कहा, हे महिला, बीच में बता, मैं तेरे घर पे तेरा बेटा था लेकिन सेवकाई में तेरी नहीं। लेकिन जब वो क्रूस पे मरने वाला था, उसने वापस अपने एक चेले को कहा, ये तेरी मां है, इसे ले जा। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, यहाँ पर जितने भी यंगस्टर्स बैठे हैं और अगर आपके माता पिता जीवित हैं और आपके साथ रहते हैं, जरा 2 मिनट के लिए अपने आप से पूछिए, आप अपने मम्मी डैडी से कैसे बात करते? हम बिल्ली बात करते? हाँ, बोलिए कैसे बात करते हैं? अगर हम अपने माँ बाप से ठीक से बात नहीं करते, डिसरिस्पेक्ट से बात करते, कितनी बहुएं हैं जो अपनी सास से, जब आपका रात को पति आता है तो उसके सास के सामने तो आप बहुत हीरोइन हो, लेकिन जब आपका पति रात को आता है आप सब बोलते हो इयती करे समझाया सा तुम मुरो मसे नहीं कर मासी। सोचो मेरे भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा हमारे अंदर इसीलिए मिला है ताकि हम एक दूसरे के नौकर बने। आइए मैं आपसे पूछता हूं, आप में से कितने लोग एक दूसरे के नौकर बनना चाहते हैं? सर्वेंट्स। हाँ, हमेशा खड़े रहते, आज्ञा। आप बताइए ना क्या करें? आप जो बोलो वो हो जाए। बोलो जय मसीह की। यीशु मसीह परमेश्वर से मनुष्य बना, मनुष्य से नौकर बना। He know the right position of the man. वो सही पोजीशन जानता था कि इंसान क्यों बना है, नौकर होने के लिए, एक दूसरे की सेवा करने के लिए। लेकिन आज प्रॉब्लम यह है, हम मसीहत के अंदर ऐसे लोगों से गिरे हुए हैं, वो नौकर नहीं, वो रूलर्स बनना चाहते हैं, राजा बनना चाहते हैं। उनको डिग्रीज चाहिए, उनको अपने नाम के आगे बहुत बड़ा टाइटल चाहिए। मैंने एक आदमी ने मुझे कॉल किया और मुझे नहीं पता था कि वो एक चर्च में बहुत ही बड़ा आदमी है, और मैंने उससे मिस्टेक से ये बात बोल दी, ब्रदर
और जानते हैं वो गुस्से में आ गया फोन पे, आप मुझे भाई कैसे बोल रहे हैं, आपको पता है मैं कौन हूं। मैंने बोला आई एम सो सॉरी ब्रदर। फिर से मैंने उसको ऐसा बोल दिया और उसे फोन रख दिया। और 15 मिनट के बाद उसने मुझे कॉल किया, बोला ब्रदर आप इस तरह कैसे बात कर रहे हो, आपको पता है मैं कौन हूं। मैंने बोला ब्रदर इतना तो जान गया कि तुम परमेश्वर के आदमी नहीं हो। उसके बाद उसने मुझे कभी कॉल नहीं किया। ही इज फ्रॉम लखनऊ। सोचो कितने बड़े हो गए हम, हमारी घर पे थोड़ी क्या नहीं चलती है, कितने डिस्टर्ब होते हैं। मैंने कुछ बोला मेरा कोई सुनता नहीं है। मेरे भाइयों बहनों बी हम्बल। याद रखिएगा बहुत सारी बातें आपके बोलने से नहीं होंगी, ये तब होंगी जब आप उनके साथ उनकी मदद करेंगे। कितने लोग हैं जब आप कमजोर लोगों को देखते तो आप उनको डांटते हैं पर उनकी मदद नहीं करते, उनको राह नहीं दिखाते। है कोई यहां पर? कितना आसान है ना ये बोलना कि मैं प्रभु में हूं, मेरा परिवार प्रभु में नहीं है। अरे आपको पता है वो लोग क्यों नहीं है? क्योंकि आपने उनकी कभी मदद नहीं की है। आप गॉस्पेल शब्दों में बताते हो, एक्शंस में नहीं। इसलिए पौलुस कहता है तुम्हारा सुसमाचार जो है उसके योग्य चाल चलो। चाल। हम जहां पर काम करते हैं भाई दिनेश और मैं, आप उस भाई से पूछना हमें कैसे कैसे लोग मिलते हैं, गाली दे के बात करते हैं, पैसे खा जाते हैं, हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं, उनको शब्द भी नहीं बोलते, चुपचाप से वहां चले आते हैं। क्योंकि इसका और मेरा विश्वास है कि एक दिन प्रभु इन्हीं लोगों के बीच में हमें सुसमाचार बताने का मौका देगा और हम एक्शन से बताएंगे कि हम क्यों तेरे से नहीं लड़ते थे, क्योंकि हमने यीशु से ये नहीं सीखा था। लेकिन सोचो एक कस्टमर ने हमारे 200 रुपए कम दिए और हम उसको गालियां देकर आए, सुना के आए, और अगले दिन हमें उसको सुसमाचार बताना है। क्या सुनेंगे वो हमारी? वो बोलेंगे ब्रदर अगर ये इशू है तो हमको नहीं चाहिए तुम्हारा इशू, हम ठीक है। बोलो जय मसीह की। याद रखिएगा पवित्र आत्मा आपके अंदर से, आपके अंदर जो बड़ापन है ना उसे निकाल के आपको एक दूसरे का नौकर बनाने के लिए मिला है, ताकि आप एक दूसरे की हमेशा सेवा करें। आइए मैं एक और बात कहना चाहता हूं। कुछ बहनें ये काम करती भी हैं, मुझे ये बात पता है। आप में से कितनी बहनें हैं जब आपको पता चलता है कि चर्च के अंदर एक सिस्टर है, वो बीमार है, क्या आप उससे फोन करते? नहीं नहीं ब्रदर ये काम तो सिर्फ एकता सिस्टर का है ना, वो ही करेगी ना, हम क्यों करेंगे? है ना? आप में से जितने भाई लोग यहां बैठे हैं, जब आपको मालूम पड़ता है कोई भाई चर्च में नहीं आ रहा है, आप खुद कॉल करते हो, ब्रदर हम क्यों करेंगे, आप करेंगे ना वो काम। तो जानते हैं उसको क्या बोलते हैं? रूलर्स। हम कुछ हैं। कलीसिया इस तरह नहीं चलती। जैसे बहन एकता एक दूसरे फोन करती है किसी को, किसी की तबीयत को, वो मैसेज डालती है ग्रुप में कि इस बहन को तकलीफ है, इसके लिए प्रे करना है। हर एक के पास ऐसा हार्ट होना चाहिए कि हाँ ब्रदर फिर क्या हुआ, जरूरी है कि मैं आपको बोलूं इसको फॉलो करो, उसको मत करो। हाँ जी, कोई है जो अपने इस कलीसिया को घर समझता है कि नहीं ये मेरा परिवार है? अरे बच्चों को तकलीफ होती है, बड़ों को तकलीफ होती है, उनको उठा के रिक्शा में लेके जाते हैं। अगर आप इस परिवार को अपना परिवार समझते हैं ना तो आप भी यही करेंगे। बोलो जय मसीह की। सुनने में अच्छी लगती है ये बातें, लेकिन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है।